बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाइना के अंदर गुज़श्ता हफ्ते से एक खबर गर्दिश कर रही है कि चाइना के अंदर एक बीमारी आ चुकी है कोरोना वायरस के नाम से, जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। कई दर्जन चले जा चुके हैं, हलाकतें हो चुकी हैं और कई हजारों अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और उसकी वजह से कई अस्पतालें भी चाइना की गवर्नमेंट बना रही है कि ये फैलती जा रही है ये बीमारी। और पाकिस्तान में भी ये खबर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में भी मुल्तान के अंदर एक बंदे की वफात हो चुकी है इसकी वजह से, जो चाइना ही का था। तो ये खबर फैलती जा रही है जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, हर बंदा परेशान है कि इस वक्त हम क्या करें, इससे कैसे बचें। बहरहाल ये तो हर मुल्क वाले उसके मुताबिक इंतजाम करेंगे। चाइना गवर्नमेंट भी इंतजाम कर रही है और जिन मुल्कों के अंदर ये फैलने का खदशा है वो भी इंतजाम करेंगे। हमें क्या हुक्म मिलता है शरीयत की तरफ से, ये बात हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। शरीयत क्या हुक्म देती है इसके मुतालिक, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस बीमारी की खबर है कि आ रही है, तो हमें क्या हुक्म मिलता है, या वो मुसलमान जो चाइना के अंदर रह रहे हैं उन्हें क्या हुक्म है इस सूरत के अंदर, वो चाइना छोड़ के आ जाएं पाकिस्तान में या जो सा उनका मुल्क है वहां चले जाएं। इस मुतालिक हम शरीयत की रूह से डिस्कस करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां उन्होंने चूहे खाए या चमगादड़ खाए, और एक रिपोर्ट ये भी है कि वो सांप खाने की वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल जो चीज भी वो सबब बनी है, इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई, अगर उन्होंने चूहा खाया, चमगादड़ खाया और सांप खाया है, इन चीजों की वजह से वहां बीमारी फैली है, तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि इस्लाम के अंदर ये चीजें हराम हैं। तो इस्लाम की हकानियत इससे वाज़ेह हो गई कि इस्लाम सच्चा मजहब है, क्योंकि कई हजार साल पहले अल्लाह ने, शरीयत ने और नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात का हमें तालीम दी है कि ये चीजें ना खाई जाएं, जो चीज हलाल अल्लाह ने करार दी है ना वो खाई जाएं। तो इसे एक तो चीज ये वाज़ेह हो गई। दूसरा, ये हो ही नहीं सकता कि वो ही चीजें उन्हीं वजह से, ये मेडिकल रिपोर्ट है, वैसे मैं एक शर्म बात कर रहा हूं कि ऐसी चीज खाई जाए कि उसकी वजह से बीमारी लग जाए। चूहे तो वो पहले भी खा रहे थे, चमगादड़ भी खा रहे थे, सांप भी खाते हैं, ये खाते हैं अंग्रेज लोग, चाइना वाले जरादड़ ऐसी चीजें खाते हैं। तो असल बात क्या है कि ये अब क्यों उनमें बीमारी, पहले तो नहीं लगती थी, अब क्यों लगी है? तो ये अल्लाह का अजाब है। असल बात क्या है, ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की तकदीर में ये था, उनके ऊपर अजाब आना था, इसलिए ये अजाब की शक्ल में जाहिर हुई है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब कौम कोई ऐसा काम करे जो आम हो, शरे आम ऐसा गुनाह होने लगे, उसके अंदर बेहयाई का जिक्र है कि बेहयाई जब आम हो जाए किसी कौम के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम के अंदर ऐसी बीमारी ताउन जैसी फैला देते हैं, वबा ऐसी आ जाती है कि लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते हैं। तो इससे एक सबक तो ये मिलता है कि बेहयाई से बचना चाहिए। बेहयाई की वजह से शायद यही बेहयाई आम हो चुकी थी, तो अल्लाह ने ये बीमारी नाजिल की है उनके ऊपर। तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या हुक्म मिलता है शरीयत की रूह से? तो हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब किसी कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बीमारी भेजते हैं, ऐसा अजाब भेजते हैं, जब चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज देते हैं, तो वहां मुसलमानों के लिए वो रहमत बन जाती है इस सूरत के अंदर कि मुसलमान उस जगह मौजूद हूं जहां ये अजाब आया है, वो सबर और तहम्मुल के साथ वहां ठहरे रहें, वो जगह भागे नहीं, उस जगह से ठहरे रहें, तो ये उनके लिए रहमत बन जाएगी, ये उनके लिए। और अगर वहां उसकी इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई तो वो शहादत का रुतबा पा जाएंगे, और अगर मौत ना हुई उस हालत के अंदर से, फिर भी शहादत को उनको सवाब मिल जाएगा। उलमा ने ये दो तशरीहें की हैं कि वहां ठहरे रहे इस हालत के अंदर, मौत हुई या ना, मौत हो गई तो शहादत का रुतबा, अगर मौत ना हुई तो फिर भी शहादत का सवाब उनको मिल जाएगा। तो जहां चाइना के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको चाहिए कि वहां ठहरे रहे, वहां से भागे नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये ताउन वगैरह और इस जैसी मुतअद्दी बीमारियों के मुतालिक क्यों फरमाया कि वहां से भागना नहीं चाहिए? ये तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इसके ऊपर क्यों कहां की तो गुंजाइश ही नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुसलमान को लिए तो इतना ही काफी है, इसको मान लेना चाहिए। जो लोग क्यों और इसके अंदर चेमा गोइयां करते थे, पूछते थे कि ये क्या वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया, हालांकि असबाब इख्तियार करने चाहिए, वहां मौत हो रही है और लोग मर रहे हैं, तो वहां से क्यों ना भागा जाए, इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो आज साइंस ने भी
اس بات کی تصدیق کر دی، میڈیکل رپورٹ نے بھی یہ آ گئی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل ہوا جاتا ہے، جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، جہاں بیماری نہیں ہوگی تو وہاں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دوسری جگہ جائے گا تو وہ پھیل جائیں گے، لوگ زیادہ ہلاک ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ ایک رپورٹ آ گئی ہے، نبی علیہ السلام کی تصدیق اس سے بھی ہوگی۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے، اور پاکستان والے مسلمان جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں گھبرا کے کہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ تو مسلمان بندے کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان کے اوپر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جس کے اوپر بیماری مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے بیماری تو اس کے اوپر مسلمان بندہ صبر کرے گا اور اس کے اوپر برداشت کرے گا اس کو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے درجے بلند کریں گے۔ مسلمانوں کے اوپر بعض دفعہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بیماری آتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ مسلمان بندہ جو ہے نیکیوں کے بنسبت پیچھے ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بیماری کو لا کر اگر وہ صبر کرے گا تو اس کے درجات اور نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مسلمان بندہ، تو اللہ رب العزت کے اوپر بیماری بھیج کے اس کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں، تو بہرحال اللہ معاف کرے، اور ایسی جگہ پہ وزٹ کے طور پہ جانا بھی نہیں چاہیے۔